अपने कर्म की गठरी बंधी है। आज बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है हमारे बड़े भैया राजा जी कि पूजनीय माता जी हम लोगों के बीच में नहीं रहे, अपने दैहिक लीला को समाप्त करके श्लोक से परलोक को सुधार गए। सबसे पहले मैं मालिक से निवेदन करूंगा, प्रभु से निवेदन करूंगा कि हे प्रभु, हे मालिक, उन वहां के दिवंगत आत्मा जहां भी उन्हें शांति सदगति मिले, उन्हें अपने चरणों में जगह दे। माँ के अंचल में दुनिया बना रहता है, माँ यदि नहीं रहती तो हम उड़ाप नहीं रहते ने। लेकिन ये बाबूजी, समय बदल गया है, जमाना बदल गया है, दिन प्रतिदिन हम लोग विनाश की तरफ बढ़ रहे हैं, पतन की तरफ बढ़ रहे हैं। जो माँ अपने बचवा को 9 महीने तक ओद्र में संभाल कर रखती है, हर सुख दुख और तकलीफ से बचाती है, समय आने पर वही बेटा बूढ़ी माँ बूढ़े पिता को घर से बेघर कर देता है। बुढ़िया माए घर मकाने तरह सावल में चल दलक देवघर ने। बूढ़े पिताजी दरवाजे पर रोते रहते हैं और बेटा चल दलक देवघर ने। देवघर जाने से कुछ होने वाला नहीं है। श्राद्ध का मतलब है आज हम और आप शोक सभा में बैठे हैं। श्राद्ध का मतलब होता है सेवा। वेद का एक मंत्र है श्रद्धा सुश्राद्ध। जिस किसी व्यक्ति ने अपने माँ और पिता को जीते जी जितना सेवा किया, समझिए उसको उतना स्वर्ग मिलेगा। नहीं, यदि दरवाजे पर बूढ़े माँ और पिताजी रोते रह जाएंगे, कितनों संत का सेवा करिए, कितनों तीर्थ धाम, हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। हम और आप तो भोज एक दूसरे को खाते हैं और खिलाते हैं ने। मर जाने के बाद इस शरीर को मिट्टी में दफना दीजिए, चाहे जला दीजिए चाहे पानी में बहा दीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आया जाए श्रोता भगवान, हर इंसान के माथे पर अपने अपने कर्म की गठरी है। आप लोग महाभारत के बारे में जानते होंगे। जिस वक्त महाभारत की लड़ाई समाप्त हो गई, 5 भाई पांडव अपने परपत्र परीक्षित को हस्तिनापुर का राजा बना करके स्वर्ग यात्रा पर निकले। स्वर्ग यात्रा पर जाने के क्रम में धर्मराज ने 5 भाई और द्रौपदी से कहा कि मेरे भाई, अरे दुनिया में कोई किसी का नहीं है, कान खोल करके सुन लो। यदि स्वर्ग यात्रा में जाने के क्रम में यदि कोई धंस करके मरोगे हिमालय की तराई में, कोई किसी को पीछे पलट करके मदद नहीं करोगे। यदि कोई किसी का मदद किया तो वो भी धंस करके मर जाओगे। 5 भाई आगे बढ़ते गए। सबसे पहले हिमालय की तराई में द्रौपदी ने अपने दम को तोड़ दी। भीम ने द्रौपदी के हाथ को पकड़ना चाहा, चीखती रही, चिल्लाती रही द्रौपदी, लेकिन धर्मराज ने कहा कि भाई आगे बढ़। यदि इस वक्त तू महारानी द्रौपदी के हाथ को पकड़ करके बचाना चाहोगे तो तू भी हिमालय के तराई में धंस करके अपने दम को तोड़ दोगे। आगे बढ़। कुछ दूर जाने के बाद भीम ने धर्मराज से कहा कि भैया, द्रौपदी की ऐसी मौत क्यों हुई? धर्मराज ने भीम से कहा कि मेरे भाई सुन, द्रौपदी का कहना था कि महाभारत की लड़ाई मेरे दम पर पांडवों ने जीता, यदि मैं नहीं रहता तो पांडव महाभारत की लड़ाई हार जाता। हम 5 में सबसे ज्यादा द्रौपदी भी अर्जुन को मानती थी, इसी कारण से द्रौपदी की ऐसी गति हुई। 4 भाई बारी बारी से मरता गया। और देखिए माँ का हृदय ने, देखिए मैया की ओर से 51 रुपये का दान आया। बहुत बहुत धन्यवाद। कन्हैया जी से निवेदन करूंगा इन मैया के भंडार में खजाना बने रहे। कुछ दूर आगे जाने के बाद सहदेव की भी वही गति हुई। अर्जुन रो करके कहा कि भैया धर्मराज, हमारा छोटका भाई सहदेव का ऐसा मृत्यु क्यों हुआ? धर्मराज ने कहा कि रे भाई, मर जाने दे सहदेव को। यदि आज सहदेव जिंदा रहता तो सहदेव से मैं पूछता कि सहदेव कहता था कि महाभारत की लड़ाई मैंने अपने हाथ से लिखा। आज सहदेव यदि जिंदा रहता तो सहदेव से पूछता कि सहदेव
तूने कहता था कि महाभारत की लड़ाई अपने हाथ से लिखा, तो अपने मरने की तिथि और तारीख क्यों नहीं लिखा? मर जाने दे, आगे बढ़। कुछ दूर जाने के बाद भीम ने कहा कि भैया धर्मराज, मेरे आंखों के सामने मौत तांडव मचा रही है, चलो ना भैया कहीं चल करके बैठ जाते। भीम से धर्मराज कहा कि भीम उतना नालायक नहीं समझो, चला आगे बढ़। हर इंसान के माथे पर अपने अपने कर्म की गठरी है। कुछ दूर जाने के बाद भीम कहा कि भैया यदि ही हिमालय के तराई में मैं मर जाऊंगा ना, मेरे नाम पर 2 गज कफन दे देना। धर्मराज कहा कि भीम, इस हिमालय के तराई में तू मरेगा तो तेरे नाम पर मैं 2 गज कफन दूंगा, लेकिन इस हिमालय के तराई में मैं मरूंगा तो मेरे नाम पर कौन कफन देगा? आगे जाकर के भीम भी अपने दम को तोड़ दिया। आज हिमालय के तराई में धर्मराज अपने दोनों हाथ को माथे पर रख करके रो रहा है, हे भगवान, किस भाई के निकट में बैठ करके सुख और दुख का अनुभव करता था, आज मेरे नजरों के सामने हमारा 4 भाई मारा गया। कहने का मतलब बाबूजी, बारी बारी से हर इंसान को यहाँ से जाना पड़ेगा कि ना रहा रावण तो ना रहे राम जी, अरे ना बचा कंस तो ना बचे श्याम जी। बारी बारी से हर इंसान को जाना पड़ेगा। आइए मात्र 2 लाइन में उस माँ को याद कर लो। उस माँ के दिवंगत आत्मा को शांति सदगति के लिए निर्गुण भजन हो जाए। माँ के मर जाने के बाद बेटा रोता है, बेटी रोती है, घर परिवार के सारे सदस्य रोते हैं। बेटा रो रो करके कहता है कि माँ, ये माए हमरा आवे में तनियो लेट हो जाए रहे तो तुरंत फोन लगवे रहे, बेटा हो कहाँ छो रोजान। बेटा का हृदय चाहे पत्थर का क्यों ना हो, शमशान घाट में जब बेटा माँ के चिता में आग लगाता है, उस वक्त बेटा को पता चलता है कि माँ क्या चीज होती है। उस वक्त बेटा का कलेजा पिघल करके मोम हो जाता है। बेटा रो रो करके कहता है गे माय कि अचके में घटलई घटना अचके में घटलई घटना। कौन आदमी का टिकट कब कट जाएगा कोई ठिकाना नहीं है ने। हे सब खुद रहियार के रजकियार के तन कुर्सी पर सुतार दी, नहीं कुर्सी और तोड़ देते किया के में अघटलई घटना तुमैया जी सपना सपनावा भइलेरा मैया जी सपनावा भइलेरा।
मोर बुलबले माई मोरा रहले गोदिया खिलवले गायता हो बेटा कह के माई बोलावले। आप लोग देखते होंगे जब बचवा छोट रहल माय गोदी में खेले लगने माय सोच रहे छे माय भगवान से कहलक हे भगवान जहाँ तक हम देखे छिए ने वहाँ तक कि हमर दुलरुआ बेटा देखे ने। पिताजी को देखते होंगे बचवा को दुलार करते करते कंधा पर ले लेते हैं। पिता का सोच रहता है। पिता भगवान से कहते हैं हे भगवान जहाँ तक मैंने देख रहा हूँ ना वहाँ तक कि हमारा बेटा देखे। माई मोरा रहले गोदिया खिलवले बेटा हो बेटा कह के माई मोर बुलवले बेटा हो बेटा कह के माई मोर बोलावले माई मोर बोलावले। फिर नहीं होते रे मिलन फेरो नहीं होते दर्शनवा माई मोर सपनावा भइले राम फेरो नहीं होते दर्शनवा माई मोर सपनावा भइले राम। फेरो नहीं होते दर्शनवा माई मोर सपनावा भइले राम। अच्छा के में घटल घटनावा माई मोर सपनावा भइले राम माई मोर सपनावा भइले राम माई मोर सपनावा भइले राम। बोलो बोलो राजा रामचंद्र की जय।